वेलकम बैक स्टूडेंट। फिर से आपका राज कोचिंग में स्वागत है और आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। सो स्टूडेंट लिसन एंड विजिट सी दिस वीडियो केयरफुली। स्टूडेंट जैसा आप हमारे टॉपिक को देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड है, एक हमारी श्रृंखला चल रही है चैप्टर की और उसी का सेकंड टॉपिक हम लेकर के आए मैग्नेटिक फील्ड। आपने ये टॉपिक पढ़ाया, आपको सभी ने होगा, बट जिस प्रकार हमारा पढ़ाने का तरीका है वो आप आज के बाद इस टॉपिक को नहीं भूलोगे और जो तरीका वो सुपर बेस्ट। देखिए स्टूडेंट, क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम देख रहे हो कि हमारे हाथ में टू मैग्नेट हैं, ये आपको दिखाई दे रही होगी। हम यूज केवल एक ही मैग्नेट का करने वाले, वैसे हमारे हाथ में टू मैग्नेट हैं। ये हैं टू मैग्नेट, इसमें एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। तो अब क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेट है, जैसे देख रहे हो कि मेरी आवाज़ है आप तक पहुंच रही है, बट जिस रूम के अंदर मैं हूँ उसमें ऐसा तो है नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा दूर तक जा रही होगी, नहीं जा रही होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ का भी एक फील्ड जरूर होगा। तो आप देखिए मेरे हाथ में दूसरा क्या है, कंपास निडल। दूसरा क्या है मेरे पास में, कंपास निडल, जिसे कहते हैं चुंबकीय सुई। तो ये जो कंपास निडल है ये क्या वर्क करती है, मैग्नेटिक फील्ड का डिटेक्शन करती है। क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड का डिटेक्शन, ये अर्थात ये बताती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो मेरे हाथ में ये मैग्नेट है। अब देखो आप, तो जो मैग्नेट है इसको क्या करा रही है, रोटेट करा रही है, रोटेट करा रही है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मैग्नेट है। कैसे पता लगा सर, मैग्नेटिक निडल ने बताया हमें ये। तो देखिए ये आप देख रहे हो, आपको आई होप आप सही से इसमें कैमरे में देख सकते हो। तो कैमरामैन उसे बार बार जूम करके दिखाएं बच्चों को। तो ये देखिए जो कंपास निडल है वो क्या कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है और रोटेट हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम एक बार आपको बता दें मैग्नेटिक फील्ड है क्या। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, क्या है ये, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। मान के चलो ये हमारे पास है एक बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जो बार मैग्नेट होगी उसमें नॉर्थ और साउथ में, तो सभी में नॉर्थ साउथ होता है, बट इसमें आप देख सकते हो। अगर मान कर चलो मैं कोई भी कंपास निडल इसके नियर लाऊंगा, किसके नियर लाऊंगा, इसी मैग्नेट के। मान के चलो ये मेरी एक कंपास निडल है जिसके अंदर क्या होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो ठीक से मेक कर लेते हैं इस डायग्राम को। तो ये क्या हो गए आपके, नॉर्थ ये और साउथ ये। तो जैसे ही हम इसके पास लाएंगे तो ये क्या करेगी, रोटेट करना या अपना डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी। जैसा कि अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया, अभी हमने जो दिखाया एक एक्सपेरिमेंट में ये चीज हमने आपको शो कराई। तो अब एक बार बताइए बच्चों, क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका भी तो अपना कोई ना कोई रीजन जरूर होगा भाई, स्पेस होगा जहां तक वे मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रही है। क्यों, क्योंकि अभी अगर हम आपको ये दिखा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से इसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। तो कैमरामैन इसे करें तो देखिए डिफ्लेक्शन अब तो शो नहीं हो रहा, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में। अब जैसे ही मैं इसके पास लाऊंगा जब भी, तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई रीजन है, जिस रीजन पर ये क्या करने लगती है, डिफ्लेक्शन शो करने लगती है। तो अब आपके समझ में आ जाएगा टॉपिक। सबसे पहले हम बता देते हैं द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। तो इसका क्या होगा, द स्पेस, नोट लिख सकते हो आप, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच ए कंपास निडल experiences a force, in which a compass needle
experiences a force। अब इसका जो प्रेजेंटेशन साइन है वो है बी। इससे दिखाते हैं इसे बी से। तो आपको एक ध्यान रखना, बी यहाँ डमिंग वर्ड है, यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में बी तो है भी नहीं, फिर भी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, बस केवल इसको ट्रेडिशन की वजह से यूज कर लेते हैं। अब आता है इसका यूनिट। देखिए सबसे जो फेमस यूनिट है वो तो टेस्ला ही है। निकोला टेस्ला की मेमोरी में इसको लर्न करते हैं तो क्या है, टेस्ला। और भी इसके यूनिट हैं जिसमें आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी एक यूनिट है और ये भी हमारा एक यूनिट ही है, तो आप लर्न रखें। और ये कैसे यूनिट है दोनों, एमकेएस। और सीजीएस यूनिट अगर हमारा कोई है सीजीएस तो वो यूनिट है गॉस। तो सीजीएस यूनिट में कौन सा आता है, सीजीएस। और वो कौन सा यूनिट है सीजीएस में, गॉस। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 टेस्ला में हाउ मेनी गॉस। तो 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 1 टेस्ला जो होता है वो 10 की पावर -4, या ये कह सकते हैं, देखिए काफी बड़ा यूनिट हो जाएगा। तो 10 की पावर 4 के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, जैसे आपका 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, क्या होता है 100 सेंटीमीटर, उसी प्रकार 1 टेस्ला में जो होंगे 10 की पावर 4 गॉस का इक्वल होगा। तो आप यहाँ से ये भी चीज याद कर सकते हो। तो समझ में आया। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहा वो रहा मैग्नेटिक फील्ड पर। जो मैग्नेटिक फील्ड है आप सभी के आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।